नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। झूठी और भ्रष्टाचारी है प्रदेश सरकार, जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष भाजपा की जन आक्रोश महासभा आयोजित। सहयोग करें सरकारी अधिकारी, न कि उनके लिए खोदे गड्ढे। विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की बैठक में बोले उद्यमी। चिट्टा बेचने की शिकायत करने के शक में भिड़े दो पक्ष। जंक्शन की नई खुंजा वार्ड 5 का मामला, दोनों पक्षों ने थाने में सौंपे परिवार। भिक्षावृत्ति में संलिप्त परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रभावी कार्यवाही के निर्देश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश महासभा का आयोजन बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के सामने हुआ। इसमें आमजन को भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ राजस्थान में कांग्रेस के राज में उड़ रही कानून व्यवस्था की धज्जियों के बारे में बताया गया। जन आक्रोश महासभा को पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी, आक्रोश यात्रा के जिला प्रभारी दशरथ सिंह शेखावत, जिला संगठन प्रभारी गुमान सिंह, पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, प्रदेश मंत्री अशोक सैनी, यात्रा हनुमानगढ़ विधानसभा प्रभारी राजन तनेजा, विधायक धर्मेंद्र मोची, भाजपा जिला उपाध्यक्ष गुलाब सिंवर सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। मैंने कहा यार प्रेम जी, ये गुणवत्ता युक्त लाइट क्या होती है? आज अखबार में लिखता है कांग्रेस वाले गुणवत्ता युक्त बिजली देंगे। आपके समझ में आई क्या? अब आ गई 4 साल में, शाम होते ही लाइट चली जाती है, सुबह तक आती है, वो गुणवत्ता युक्त बिजली होती है। आपको समझना होगा इन चीजों को, बेवकूफ नहीं बना सकते हम आपको, आपके सामने जवाब देना होगा हमें। तो इन चीजों की चिंता आपको करनी पड़ेगी। बच्चे आज एग्जाम देते हैं, हर पेपर आउट हो जाता है। कल मैं ये कोई वीडियो देख रहा था, डॉक्टर साहब मजाक कर रहा था, मैं 2 मिनट और लूंगा, याद आ गया मेरे को। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, उसने अशोक जी पर बड़ा वीडियो बनाया कि वो पेपर आउट होता है तो उन्होंने कहते हैं पेपर आउट हो गए, मैंने 4 दिन में गिरफ्तारी कर ली। फिर नेक्स्ट आउट हुआ तो उन्होंने कहा 2 दिन की कर ली, और अगला एग्जाम आ रहा है तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको 2 घंटे में गिरफ्तार कर लूंगा। पेपर तो आउट होगा पर गिरफ्तार 2 घंटे में कर लूंगा, आगे से ही घोषणा कर रहा पहले से। तो उसने बड़ा कॉमेडी से बना रखा, मैंने तो शॉर्ट में कहा है आपको। तो आप सब लोग ज्यादा समझदार हो। नेताओं को कई बार क्या होता है, भाषण देते देते पता नहीं होता। कई बार हम नेता होते हैं, बहुत लंबा चौड़ा बोलते हैं। तो एक नेताजी भाषण दे रहे थे, भाषण देते देते कोई नहीं बचा, सब चले गए। उसने देखा 2 आदमी बैठे हुए हैं, यार ये पार्टी के बहुत तगड़े कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा भाई आप बहुत जोरदार कार्यकर्ता हो, देखो मेरा पूरा भाषण सुन रहा हो, मैंने भाषण बंद नहीं किया, आप उठे नहीं। तो उन्होंने कहा साहब हम तो टेंट वाला ये दलील कुर्सी ले जाना चाह रहे हैं, आप चाहो तो हम ले जाओ इसको। इसी बात के साथ में आप उसके प्रति आम आदमी को आक्रोशित है। उसका कारण है, उसका कारण आप अभी सब मेरे साथियों ने बताया। यानी गवर्नमेंट का मुख्य जो कार्य होता है, सरकार का प्रमुख काम करना है जनता को सुशासन देना। दुर्भाग्य से राजस्थान सरकार गुड गवर्नेंस या सुशासन की जगह कुशासन दे रही। वो सब थोड़ी देर और बैठे भाई, विदेश से हैं, आपसे निवेदन है विराजे। सुशासन का तात्पर्य यह है कि सरकार हर व्यक्ति की हिफाजत करे, बहन बेटी सुरक्षित रहे, हर एक का अपना जीवन जीने का जो प्रजातंत्र में अधिकार है उनका वो सदुपयोग करे, उपयोग करे, इनकी व्यवस्था करे। सरकार का पहला चुनाव आप करते हो, विकास एक ही नंबर पे आएगा। पहला तो यह है कि सरकार हमारी हिफाजत करे। आज यदि भारत सरकार देश की सुरक्षा नहीं कर सके तो भारत सरकार सबसे निकम्मी सरकार कहलाएगी। ऐसे ही प्रदेश की सरकार अपने प्रदेश में रहने वाले लोगों की कानून व्यवस्था सही रखे, प्रदेश में लोगों की हिफाजत रखे। दुर्भाग्य है, अभी सब वक्त आपने कई दिनों से सुन रहे हो कि राजस्थान के अंदर 4 साल में 7,000 मर्डर हुए। 7,000, 27,000 बहन बेटियों की इज्जत को लूटा गया। 1,35,000 महिलाओं के साथ में उत्पीड़न के मामले सामने दर्ज हुए। इसी प्रकार से मैं आंखों की भी फहरिस्त, यानी अपराधों में राजस्थान जो बहुत अच्छा राज्य कहलाता था, भाई बहुत कम अपराध होते हैं, यहाँ पे
एक दूसरे से सामंजस्य, भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण है। लेकिन दुर्भाग्य है 4 साल के अंदर हर अपराध में भारत में राजस्थान का नंबर पहला या दूसरे पे अटक रहा है। इससे बड़ी और क्या कुशासन इस प्रकार। सरकार जब अपने है ही नहीं, सरकार तो केवल मात्र होटलों में अपने एमएलए को राजी करने में लगी हुई है। वो क्या सुशासन देंगे, क्या जनता की हिफाजत करेंगे। तो पहला जो है, और एक आपका पड़ोसी राज्य यूपी, जिसमें हमेशा ये माना जाता था कि रात के 8 बजे से लगा के सुबह के 6 बजे तक यूपी के अंदर कोई गाड़ियां भी जाती, उनको रोक करके आगे पीछे पुलिस की गाड़ी लगाई जाती थी और फिर उनको गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जाता था, कोई जमानत था। आज यूपी के अंदर आप किसी भी प्रकार से निडर होकर के घूम सकते हैं। उसका कारण है वहां के मुख्यमंत्री योगी में ये जमीर है, उनमें यह मतलब आत्मा में ये विश्वास है कि मैं ठीक कर सकता हूं। उन्होंने 5 साल के अंदर काम करके दिखाया और जनता ने ये मानते हुए शायद अभी यूपी में सरकार बने या नहीं बने, बड़े प्रचंड बहुमत से योगी सरकार बने। ये पिछली जो चुनाव हुए थे उस वक्त में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि हम नौजवानों को नौकरियां देंगे और अगर नौकरी नहीं मिली तो 3500 रुपये महीने का भत्ता देंगे। अब उस आश्वासन के साथ हर एक ने सोचा भी चलो अपना बच्चा कामयाब हो जाएगा, कांग्रेस को वोट दे दें, क्या बुराई है इसमें, पहले भी दिए थे। अब उसके बाद में न तो नौकरी मिली न ही उनको भत्ता मिला। अब अखबारों में निकाल देते हैं कि फलां नौकरी के इतने तारीख को इम्तिहान होंगे। वो बच्चे इम्तिहान देने के नाम पर काम में लग जाते हैं, परिवार के हैं वो सारे ही उसके साथ में रहते हैं। वो कहते हैं भी अपनी इज्जत भी बढ़ेगी, घर में पैसा आएगा, बेटा तू पढ़। तो सुबह उसको जल्दी उठाना, उसको चाय बना के देनी, उसकी किताबें वगैरह का इंतजाम करना, इस तरीके से मेहनत करके वो नौजवान इम्तिहान दे करके आता, अगले दिन अखबार में आती है कि पेपर लीक हो गया। कोई एक दफा गलती से हो जाए तो उसमें सुधार करना चाहिए, लेकिन पेपर लीक बार बार हो रहे हैं, इस तरीके से इनकी व्यवस्था है। तो नौजवान है उनको भी धोखे में रखा। इस तरीके से किसान को मतलब इन्होंने हर आइटम पकड़ लिया है कि ये किसान इस चीज से राजी होंगे, नौजवान इस चीज से राजी होंगे, बहनें हैं वो इस चीज से राजी होंगी। तो इस तरीके से किसान को भी उसको कहा भी तेरा सारा कर्जा माफ। और आप सब लोगों ने सुना होगा भी 10 दिन है वो तो हमारे हैं। अगर 10 दिन के बाद में भी किसी मुख्यमंत्री ने कर्जा माफ नहीं किया और वो कांग्रेस का अगर मुख्यमंत्री है तो उसको मैं हटा दूंगा। ये पहले भी जिक्र है इस बात का। दूसरा निवेदन मैं करूंगा, मेरे ख्याल से रोजाना जो चोरियां हो रही है इनके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया। मेरे पास में एक चिट आई है, टाउन के व्यापारी है भाई अचल वधवा, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता। महासभा के बाद जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम एसडीएम को मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने कहा कि जनता में व्याप्त रोष को बताने के लिए जन आक्रोश रैली व महासभा का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार का 4 साल का कुशासन चला, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो या अत्याचार, अन्याय का, सरकार हर मामले में आगे बढ़ी है। राजस्थान सरकार ने टैक्स इतने अधिक लगा रखे हैं कि आज यहां पेट्रोल डीजल के दाम पूरे देश में सबसे अधिक है। जन आक्रोश महासभाओं में उमड़ रही भीड़ से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विदाई तय है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि इस यात्रा को गलत नाम दिया गया है। भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है। साथ ही कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का कार्यक्रम है। इस यात्रा से जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला। एक्चुअली ये जो जन आक्रोश रैली है, जनता में जो रोष है उसको रोष को व्याप्त किया जा रहा है। जो कांग्रेस सरकार का 4 साल का राजस्थान में कुशासन चला है, भ्रष्टाचार के मामले में, अत्याचार के मामले में, अन्याय के मामले में गवर्नमेंट बहुत आगे बढ़ी हुई है और उसके विरुद्ध जो जनता में आक्रोश था वही आज आपने देखा, हजारों की संख्या में लोगों ने आके अपना रोष प्रदर्शन किया। भारत जोड़ो यात्रा चला रखी है, उसके लेकर क्या कहेंगे आप?
भारत जोड़ो मेरी समझ में भारत टूटा हुआ कहाँ है क्या हाँ, भारत जोड़ो नाम भी गलत दे दिया इस यात्रा का। और वो अपने पार्टी का उनका कार्यक्रम है और उससे आम व्यक्ति को कोई मतलब मेरी समझ में इसमें कोई लाभ नहीं किसी प्रकार का। महंगाई को लेकर जैसे पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है, पड़ोसी राज्य में सस्ता है, इसको लेकर क्या देखो एक निश्चित रेट तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करती है, उसके बाद में स्टेट अपना कोई टैक्स वगैरह लगा के इससे थोड़ा महंगा है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा महंगा है, उसका कारण राजस्थान सरकार ने अपने टैक्स काफ़ी लगाया। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि केवल भाजपा का कार्यकर्ता ही नहीं, प्रत्येक वर्ग का नागरिक प्रदेश सरकार से पीड़ित है। यह सरकार झूठ बोलने वाली और भ्रष्टाचारी है। हर स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इनके खिलाफ जन आक्रोश महासभा में उमड़ी। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता से यह साफ हो गया है कि कांग्रेस सरकार की प्रदेश से सदा सदा के लिए विदाई तय है। सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 महिला विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज हनुमानगढ़ विधानसभा जन आक्रोश यात्रा और जो भारी जन समर्थन केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, विधानसभा का प्रत्येक वर्ग के नागरिक जो इस प्रदेश सरकार से पीड़ित है, उन्होंने यहाँ आकर समर्थन दिया और आज यहाँ कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। क्योंकि ये झूठ बोलने वाली सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार और जिस तरह के स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार चाहे नगर परिषद में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे पुलिस में हो, उसके खिलाफ आज ये हनुमानगढ़ विधानसभा की जो जनता उमड़ी है, इसे ये साफ साबित हो गया है कि इस सरकार की 2023 में सदा सदा के लिए विदाई निश्चित है। आज जो हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पे हमारा जो ये जन आक्रोश यात्रा का जो प्रोग्राम था, जो हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जो जश्न बना रही है, भारत जोड़ो के प्रोग्राम कर रही है, उन्होंने युवाओं के लिए जो झूठे वादे किए, युवाओं को कोई भी नौकरी नहीं दी और जो किसानों के कर्जा माफ़ी का झूठा वादा करके उन्होंने वोट लिए, सबको झूठा दिलासा दिया, उनके खिलाफ आज जन आक्रोश यात्रा मेरे हनुमानगढ़ क्षेत्र के सभी हमारे भाई बंधु, हमारे हनुमानगढ़ के वासी सभी इकट्ठा हो गया। आज कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है, ऐसी निकम्मी सरकार को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सहयोग करें सरकारी अधिकारी, न कि उनके लिए खोदे गड्ढे। विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की बैठक में बोले उद्यमी। बैठक में हनुमानगढ़ इंडस्ट्री एसोसिएशन के सचिव जयपाल जैन ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के आसपास पिछले दिनों रीको की ओर से सफाई करवाई गई थी। उस जगह को नगर परिषद व सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से डंपिंग यार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रीगंगानगर रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन आरयूबी का खराब मटेरियल उक्त सफाई की जगह डाल दिया गया है। जैन ने इसका विरोध करते हुए पीडब्ल्यूडी पर जुर्माना लगाने अन्यथा वह सामग्री वहां से हटवाने की मांग की। औद्योगिक क्षेत्र है, उसके आसपास हमने पिछले दिनों में रिको की तरफ से जो सफाई करवाई गई थी, उसको डंपिंग यार्ड के रूप में नगर परिषद और पीडब्ल्यू ने यूज़ किया और जो पुल बन रहा था उसका जितना भी कोल मटेरियल था खराब, वो सारा का सारा हमारे साफ किए गए एरिया में डाल दिया। तो हमने इसका भी ऑब्जेक्शन उठाया है कि भी ये पीडब्ल्यूडी को या तो पुनिशमेबल करो और या फिर वहाँ से पीडब्ल्यूडी को ठेकेदार की एजेंसी को किसी को भी कह के वो वहाँ से लिफ्ट करवाओ। दूसरे नंबर पर जो रेलवे लाइनों के साथ साथ जितना भी कचरा पड़ा है ये सारा नगर परिषद से आया हुआ है। ऐसे ही बाईपास रोड जो है, जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज को जोड़ रही है, उसके ऊपर भी जितना कचरा है वो भी क्या बाईपास पर नगर परिषद से आ रहा है। अभी उन्होंने कोशिश करी, कलेक्टर साहब ने कहा, किसी मीटिंग में कह दिया तो थोड़ा सा उसको पीछे की तरफ धक दिया और कुछ नहीं किया, जबकि उसको लिफ्ट करना चाहिए था। तो ऐसा कोई काम नहीं करा रही, जबकि नगर परिषद के पास इस समय बहुत सी योजनाएं हैं सफाई की, तो उनमें लेके इस एरिया को साफ कराया जाना चाहिए था। और इससे इंडस्ट्रीज वाले परेशान हैं। दूसरे नंबर पर आरोपित भी इंडस्ट्रीज वाले को किया जाता है कि ये कचरा खुद का वहाँ डाल देती हैं, जबकि हमारे वहाँ कोई नहीं है। आज मैंने एडीएम मैडम को भी दिखाया कि भी ये कचरा जो है नगर परिषद ने तो हमारे एरिया को कचरा पात्र बना दिया और कचरा पात्र के अलावा कचरा पात्र वहाँ रख दिए, जबकि हमारा वेस्ट नहीं है, वो खुंजा एरिया से कोई और एरिया से आके और वहाँ डाल रहे हैं। आवारा पशु खड़े हैं, लोग वहाँ कचरा ढेर लगा रखा है।
तो उसके वीडियोस भी हमने दिखाए हैं और मैडम ने कहा है और नगर परिषद के जो अधिकारी आए हुए थे उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि भी हम इसको शीघ्र लिफ्ट करवा देंगे। हनुमानगढ़ इंडस्ट्री एसोसिएशन शिवरतन खड़गावत ने अपनी बात रखी कि हर बार बैठक में उद्यमियों पर आरोप लगाए जाते हैं, उद्यमियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। 15 साल पहले जो समस्या थी वही आज चली आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी उद्यमियों को चोर समझते हैं, जबकि वे भी सरकार को भारी भरकम टैक्स दे रहे हैं। सैकड़ों मजदूरों को काम दिया जा रहा है। उन्होंने फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित पानी पर कहा कि 21 फैक्ट्रियों से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता था। 5 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है क्योंकि वे इन फैक्ट्रियों के उद्यमी ईटीपी नहीं लगवा पाए। मीटिंग थी, इंडस्ट्रीज में जो समस्याएं आती है उसके निवारण के लिए एक्चुअली मीटिंग होती है ये, पर हर बारी जो मीटिंग होती है उसमें ये होता है कि इंडस्ट्री ने ये कर दिया, इंडस्ट्रीज ने वो कर दिया। उनकी समस्याएं तो हल करते नहीं कोई, उनको क्या समस्या आ रही है। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को करनी होती है वो तो कुछ करते नहीं है। 15 साल हो गए जो समस्या वहाँ की वहाँ पड़ी हुई है और हमें हमेशा ही ये ऑफिसर जितने भी है इम्यूलेट करते हैं, इन फैक्ट्री ने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, जबकि सरकार को इतना तो हम टैक्स दे रहे हैं, इतनी लेबर को हम काम दे रहे हैं, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि सरकारी जो डिपार्टमेंट है वो हमें चोर समझता है। हर बारी ये सोचता है भी सारा काम जो है इंडस्ट्री वाले ही करते हैं और ये छोटी सी जगह है। हर कोई भी जो नया अफसर आता है वो इसको एक ये कहना चाहता है कि मैं यहाँ इसको बना के दिखाऊंगा भी राजस्थान में कोई चीज़ है। आप बीकानेर चले जाओ, 8 किलोमीटर का गंदा पानी पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ 1-1 फुट का पानी है, 200 फैक्ट्रियाँ हैं, कितना तो पानी है यहाँ। सारे दिन जो भी अफसर नए आते हैं वो डंडा करते हैं पानी को खत्म करो, पानी का खत्म करो। आप बीकानेर चलिए, मैं दिखाऊंगा आपको 8 किलोमीटर में पानी पड़ा है। 8 किलोमीटर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो मेरी सभी जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो इंडस्ट्री का सहयोग करें, न कि उन्हें बंद करने की कार्रवाई कराएं। 21 फैक्ट्रियाँ पानी निकालती थी थोड़ा बहुत, 5 फैक्ट्रियाँ तो बेचारे बंद कर गए क्योंकि वो इक्विपमेंट नहीं लगा पाते। ईटीपी लोगों ने लगा लिया। ईटीपी कोई ऐसा तो है नहीं कि कल हो गया। आजकल ईटीपी की कॉस्ट भी हमारी मशीनों से ज़्यादा बढ़ रही है। अगला अरेंजमेंट करता है, पता भी नहीं लगता ईटीपी कैसे लगेगा, किस तरह का लगाऊं मैं। लोग लगाते भी हैं, कई बार फेल भी हो जाते हैं। आप उनकी मदद करें ना डिपार्टमेंट को, आप इस तरह का ईटीपी लगाओ। ये ईटीपी लगाने, हमारे इस इलाके में तो कोई ईटीपी लगाने वाला है नहीं। वहीं रीको के रीजनल मैनेजर सुशील काटियार ने औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र सेकेंड फेज में सड़कों का निर्माण करवाया गया है। इससे करीब 90% सड़कों की हालत सुधर गई है, हादसों की आशंका कम हो गई है। वहीं फर्स्ट फेज में 2.5 करोड़ से सड़कें बनाने का कार्य चल रहा है। वर्षों बाद हो रहे इस तरह के विकास कार्यों से उद्यमी खुश हैं। फैक्ट्रियों से छोड़े जाने वाले गंदे पानी की समस्या पर हुई चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया है कि पॉल्यूशन बोर्ड और रीको की ओर से मॉनिटरिंग कर गंदा पानी खुले में छोड़ने वाले उद्यमियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये औद्योगिक क्षेत्र में जो हमारे डेवलपमेंट के जो कार्य चल रहे हैं, इसमें हमने औद्योगिक क्षेत्र सेकंड फेज के अंदर रोडों की वाइडनिंग और स्ट्रेंथिंग का काम किया है। लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से लगभग 90% रोडें बहुत अच्छी हो गई हैं और पहले जो एक्सीडेंट की संभावना रहती थी वो भी खत्म हो गई है। सिमिलरली हम ये फर्स्ट फेज के अंदर ही करीब 2.5 करोड़ की लागत से रोडों का काम चल रहा है, जिसमें कुछ रोडें वाइडनिंग का काम प्रपोजल है और साथ ही कुछ रोडों का हम सीसी रोडों का निर्माण कर रहे हैं। तो सीसी रोडों का निर्माण कार्य चल रहा है। सभी उद्यमी बहुत खुश हैं क्योंकि वर्षों बाद इस तरह की रोड यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में हुई है विकास, और इसकी पूरी संभावना है कि कुछ रोडें जो बाकी रह गई हैं उसका भी प्रस्ताव हम मुख्यालय भेज देंगे और वो स्वीकृत होने के बाद में वो कार्य भी अगले वित्तीय वर्ष में करवा दिया जाएगा। गंदे पानी के लिए क्या है? गंदे पानी के लिए आज जो चर्चा हुई है उसमें यही है कि जिन इकाइयों ने ईटीपी लगा लिए हैं, प्राय ये देखा जा रहा है कि उन इकाइयों द्वारा रात बिरात में कुछ छोड़ा जा रहा है। तो आज चर्चा में यही रहा कि भाई पॉल्यूशन बोर्ड और रीको उनको थोड़ा सा मॉनिटरिंग करके यदि कोई इस तरह की कोई गतिविधि पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और डोमेस्टिक वेस्ट के लिए जयपाल जी ने बताया कि कई उद्यमियों ने अपने सोक पिट बना लिए हैं, तो रीको के नियम अनुसार भी यही है कि डोमेस्टिक वेस्ट भी सोक पिट के अंदर ही डिस्चार्ज करना होता है, उसको बाहर नालियों में नहीं छोड़ा जाना है, रीको की नालियों में नहीं छोड़ा जाना है। तो इस समस्या के लिए भी उद्यमी लोग प्रयासरत हैं। मैं उनके लिए इसके लिए उनको तारीफ करता हूँ और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक अधिनियमों की समीक्षा बैठक बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में खनन श्रमिकों के कल्याण के लिए बनी हुई सिलिकोसिस नीति के तहत उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को सिलिकोसिस बीमारी से बचाने के लिए नियंत्रण के उपाय अपनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत खनन व श्रम विभाग की ओर से संयुक्त रूप से कार्यवाही की जाए, साथ ही जागरूक किया जाए। इसके अलावा तृतीय लिंग ट्रांसजेंडर के पहचान पत्र जारी करने, ट्रांसजेंडर को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने सहित ट्रांसजेंडर के पहचान पत्र बनाने संबंधी प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की गई। ऐसे ट्रांसजेंडर जिन्होंने अपना पहचान पत्र महिला या पुरुष लिंग के रूप में बना हुआ है, उनकी आईडी को ट्रांसजेंडर में परिवर्तित कराए जाने पर चर्चा की गई। राज्य सरकार की ओर से बनाए गए नियमों के तहत भिक्षावृत्ति में संलिप्त परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के लिए नगर निकाय के अधिकारियों को ऐसे परिवारों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा बैठक में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शैक्षिक संस्थाएं व विभिन्न सहभागी विभाग मिलकर विशेषकर युवा पीढ़ी को कैसे जागरूक करें, इस पर जोर दिया गया। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक विक्रम सिंह शेखावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। फीमेल था, उन्होंने तीसरा ऑप्शन दे रखा है ट्रांसजेंडर का, तो उसके तहत वो जो है उस कैटेगरी में अपना आइडेंटिफिकेशन के लिए कलेक्टर साहब के थ्रू जारी होता है वो, और उसमें तहत अपना टीजी का सर्टिफिकेट है वो अपना जारी करवा सकते हैं। तो इसके तहत अपने 12 जो यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स के जो सर्टिफिकेट जो है कलेक्टर साहब की तरफ से जारी कर गए हैं। इसमें प्रक्रिया ये है कि इस तरह से वो अप्लाई करता है और उसके बेस पर अपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं। जिस भी गुरु या जिसके महंत या जिसके पास में वो लोग रहते हैं या वो खुद डिक्लेयर करके देते हैं, साथ ही उनके पास में कुछ डिक्लेरेशन होता है, इनकी मेडिकल जांच भी कराई गई तो वो डॉक्यूमेंट भी उसके साथ में वो लगाते हैं। तो उसके बेस पर अपने टीजी के सर्टिफिकेट उनको जारी करते हैं। टीजी को विशेष योगीजन के स्टूडेंट माना जाता है और उसमें उनको पेंशन और दूसरे जो प्रोविजंस हैं उसके तहत वो दिए जाने का प्रावधान है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक जो अधिनियम हैं उनके तहत समीक्षा हेतु आज त्रैमासिक जो बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हमारे जो अलग अलग सामाजिक इश्यूज़ हैं, जैसे सिलिकोसिस का जो एक लेकर नीति बनी हुई है, इस नीति के तहत सिलिकोसिस के जो प्रकरण हैं तो उससे सबसे महत्वपूर्ण है कि जितना भी जो हमारा इंडस्ट्री चल रहा है इंडस्ट्रीज़ में उसमें प्रिवेंटिव और सेफ्टी मेजर्स जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। उसके तहत जो है माइनिंग डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट के तहत संयुक्त जो है कार्रवाई करी जाए और उसके साथ साथ जागरूकता में किया जाए। वो सिलिकोसिस का बैठक आयोजित किया गया। द्वितीय बैठक या तो हमारा तृतीय लिंग है जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके जो पहचान पत्र जारी करने हैं, साथ ही साथ टीजी के ऐसे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार लेकर आई है उन टीजी की योजनाओं से उनको जोड़ा जा सके और टीजी के जो सर्टिफिकेट बनने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी प्रदान की गई। और जो साथ ही साथ हमारे अभी भी कई ऐसे हैं जो साथी जो टीजी हैं लेकिन उन्होंने अपने आईडी जो है मेल या फीमेल में बना रखा है, तो उसकी आईडी को परिवर्तित करा के टीजी में परिवर्तित कराना। साथ ही साथ जो भिक्षावृत्ति में संलग्न है जिसके तहत राजस्थान सरकार द्वारा रूल्स बनाए गए हैं कि भिक्षावृत्ति में जो परिवार संलिप्त है उनके पुनर्वास के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। तो इसके लिए नगर पालिका नगर निकाय के जो साथी आए उनसे ये कहा गया कि जो भिक्षावृत्ति में संलग्न परिवार हैं उन पर जो है उनका चिन्हीकरण करें और उनके लिए जो बेहतर जो है कार्रवाई साथ करें। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर नशा मुक्त भारत अभियान है, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हमारी जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, विभिन्न सहभागी विभाग हैं, ये सभी विभाग मिलकर जो नशा मुक्त भारत अभियान के लेकर अपने जो थीम है और उसके तहत विशेषकर जो युवा पीढ़ी है उसके तहत उसमें कैसे जागरूकता पैदा की, उन सभी आयामों को लेकर आज बैठक आयोजित की गई और सभी सहभागी विभागों को अपने कार्य योजना के अनुसार उन पर अमल करने के लिए किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से आयोजित करवाई जा रही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 बुधवार से शुरू हुई। हनुमानगढ़ में सुबह 9 बजे पहली पारी की परीक्षा शुरू हुई जो 11 बजे तक चली। दूसरी पारी का पेपर दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक हुआ। सुबह और शाम की पारी में जिले में बनाए गए कुल 47 केंद्रों पर शांतिपूर्वक परीक्षा हुई। पारी की परीक्षा देने के लिए घने कोहरे एवं कड़ाके की सर्दी के बीच परीक्षार्थी कांपते हुए परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा से ठीक 1 घंटा पहले परीक्षार्थियों की केंद्र में एंट्री शुरू हो गई। इस बार ठंड के कारण परीक्षार्थियों को ऊनी और मोटे कपड़ों के साथ ही जूते पहनने की छूट दी गई। इस कारण परीक्षार्थियों को ठंड में राहत मिली।
मैं नॉर्थ तहसील के पेपरा गांव से आया हूँ। पेपरा सामाजिक सब्जेक्ट का जीके और साइंस एसएसटी का पर बहुत ही अच्छा रहा। सरल पेपर आया था इस बार। क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं, कम लेवल के थे। जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक से बस स्टैंड रोड पर लगी फल सब्जी की रेहड़ियां हटवाने के बाद पैदा हुआ विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा। फल सब्जी रेहड़ी संचालक बस स्टैंड रोड पर ही रेहड़ियां लगाने की अनुमति देने की मांग पर अड़े हुए हैं। नगर परिषद प्रशासन की ओर से उन्हें टैक्सी स्टैंड के पीछे उपलब्ध करवाई गई अस्थायी जगह रास नहीं आई। बुधवार को फल सब्जी रेहड़ी संचालकों ने भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप पूर्व की भांति बस स्टैंड रोड पर ही रेहड़ियां लगाने की अनुमति दिए जाने की गुहार लगाई। सर हमारी यही मांग है, जब तक हमारे 10 दिन हो गए आज हम बेले हैं, हमारे को रेडी नहीं लगाने दे जा रहे। आज कम से कम 50 सालों से हम वहाँ रेडी लगा रहे हैं, हमें आज 10 दिन हो गए, हमको वहाँ से उठा दिया गया है। हमारी यही मांग है जी, जब तक कोई जगह ना मिले सरकार को, जब तक तो हमें वहाँ बिठाए रखे। अगर नहीं बिठा रहे तो कम से कम इतना तो कर दे, जो और भी रेडियाँ हैं बाजार के अंदर जो सब्जी मंडी के आगे लगी हुई हैं वो भी अस्थायी है, तो उनको भी हमारे बराबर एक समान करो ना। अब वो तो अपना धंधा कर रहे हो तो काम डबल हो गया, वो तो खुश है इस बात से, भाई हमारी रेडियाँ हट गई तो बहुत बढ़िया बात होगी क्योंकि हमारा काम हो गया डबल है। और हम इधर से कम 10 दिन हो गए, कम से कम 200 घर को बेरोजगार कर दिया, आज उनको भूख हड़ताल में बिठा दिया एक तरह से। हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अब वो रेडी वाले इतने वो खुश है, वो हमारे साथ तैयार नहीं हो रहे, वो कहते हैं भाई हम तो खुश हैं, हमारा काम हो गया डबल, हम इस चीज़ से कुछ समय तुम्हारी रेडियाँ हटे, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, हमारी रेडियाँ लग रही है और वो भी अस्थायी है। या तो भाई नगर पालिका को कह के भाई वो भी रेडियाँ हटवाई जाए ताकि सारों को एक समान जगह मिल जाए जहाँ भी मिले। अब ये जो है ये सरकार कह रही है भाई रेडी वालों को कचरा समझ रही है, चक्के बाहर फेंक दिया जा रहा है। वो टाइम कहाँ गया था कोरोना काल में, जब हम रेडी वालों ने लोगों घरों में जा के इस बीमारी महामारी के अंदर हम लोगों घरों जा के राशन पहुँचाया था, सब्जी फ्रूट वगैरह हमने लोगों घरों पे। जब हमारी सरकार ने हमारे को नहीं देखा भाई इतना बढ़िया काम कर रही है। ये ज्ञापन देने आए थे, कलेक्टर साहब तो मिले नहीं, एसडीएम साहब को दिया हमने कि हमारे रेडियो का ये 3री-4थी ज्ञापन देने आए हैं हम। किसी प्रकार से सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई होने के कारण क्या है कि बाजार आधा खुल रहा आधा बंद रह रहा है, तो उसके अंदर क्या है कि जो जहाँ तक अभी जो व्यवस्था गवर्नमेंट पर नहीं है कि रेडी मतलब कि नहीं लगाने की जगह उनके पास है, तो जहाँ पहले खड़े थे एक बार उनको लगाने दें, जब गवर्नमेंट में व्यवस्था हो जाए कि सबको खड़ा करने की तो जहाँ भेजेंगे हम चले जाएंगे। तो सुनवाई हमारा लास्ट रास्ता है जी, या तो हम करेंगे चक्का जाम या हम बैठेंगे भूख हड़ताल पे। एआईसीसी ओबीसी विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर और राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हरदीप सिंह चहल ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मुलाकात की। चहल ने हनुमानगढ़ के राजनीतिक पहलुओं और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। यात्रा से आने वाले सकारात्मक परिणाम पर राहुल गांधी का आभार जताया। प्रदेश कोऑर्डिनेटर ओबीसी विभाग व पार्षद गुरदीप सिंह चहल और हनुमानगढ़ जिले से काफी लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। जंक्शन की नई खुंजा वार्ड 5 में मंगलवार रात्रि को दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए बुधवार को एक पक्ष की ओर से जंक्शन पुलिस थाना तो दूसरे पक्ष की ओर से महिला पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया। इनके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई करने की मांग परिवाद में की गई।
हुई थी कि मैं मेरे फ्रेंड के साथ घर के आगे बैठा था, हम वहीं दिल्ली बैठते हैं, और इनका पुत्र जो सुहेल खान है, अकरम खान का, ये गाड़ी लेके आया और इसके चाचा का लड़का था, वो उसका नाम नहीं पता, ये गाड़ी लेके आए हैं। इसकी बहन का घर हमारे घर के पास ही है, वहाँ आता जाता है। उधर से गाड़ी लेके मोड़ के लाया है और हमारे से सीधा टप के गया और मेरे को आंखें निकाल के गया। वापस गाड़ी लेके आया है और वहाँ पे मेरे को गाड़ियाँ जाति सूचक निकाली है कि हाँ भी तेरे को मार देंगे, ऐसे कर देंगे, तेरे जैसे देखे हैं, तुम्हारे 2 करोड़ ऐसे बिछाए हुए हैं। मैं भाई तूने बिछाए हुए हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद इसने मेरी माँ की गाड़ी निकाली है। उसके बाद मैंने ईंट उठाई है, ईंट उठाई तो इसने गाड़ी भगा के अपने बहन के घर के आगे लिए, वहाँ से डंडे निकाले क्योंकि मेरे फ्रेंड चले गए थे। वहाँ मैं सीधा घर भाग के आ गया, घर पे भाग के आया तो मैंने मेरे मामा जी को फ़ोन किया, मामा जी आए, दोनों मेरे मामा जी और मामा का लड़का जी। वहाँ हम गाड़ी लेके थाने में जा रहे थे, उधर से इन्होंने ईंट मारी सीधी। वो सुहेल खान तो घर पे टप गया था, इसका जीजा था सुहेल खान का, अशरफ खान, उसने सीधी ईंट मारी है, ईंट सीधी गाड़ी में लगी, वहाँ से हमारी जब्त हो गई। ठीक है, वहाँ से सारी हम घर पे आके फिर भी छुड़ा दिया था। बाद में इन्होंने गाड़ी खड़ी हुई थी, वहाँ सरकारी कैमरे लगे हुए हैं, उनमें से सारी गाड़ी तोड़ दी है। पूरा में हमारा मुकदमा चल रहा है टाउन थाने में, क्योंकि पहले भी कोले बात हुई है। मुकदमा इन्होंने पहले मेरे थप्पड़ मारा था अजमेर दरगाह पे, उसके बाद ये इन्होंने मेरे को पीटा है यहाँ पे। मेरी गाड़ी वरना गाड़ी थी वो सारी तोड़ दी थी, अब फिर ये गाड़ी तोड़ दी गई है मेरी मामा जी की बोलेरो गाड़ी। पुलिस प्रशासन से ही करना चाहते हैं कि इन्होंने बुला रखे हैं गुंडे, हमारी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और इनसे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और सुरक्षा दी जाए हमारी। उधर दूसरे पक्ष की महिला ने बताया कि वह मंगलवार रात्रि को अपने मकान में बनी बेकरी में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठी थी। उक्त मुलजिम रात्रि करीब 9:15 बजे बोलेरो गाड़ी में सवार होकर वह पैदल आए। इनमें शामिल पुरुष शराब के नशे में धुत थे। जबरन घर में घुसकर हमला कर दिया, उसे व उसके पति को गालियां निकाली। महिला ने आरोप लगाया कि शहनाज, बबलू चिट्टा बेचने का धंधा करते हैं। उनके अकबर अली ने जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत की थी। इन लोगों को शक था कि वह और उसके परिवार के लोग उनकी शिकायत करवाते हैं, इस कारण उन्होंने उन पर हमला किया। जी, ये कल 8:30 की बात है, जब मेरा भाई यहाँ से अपनी कार लेते हुए घर गया है। वो अभी घर पर पहुंचा ही होगा। उसके बाद जस्ट 9 बजे के करीब इधर से कुछ लोग आए हैं गाली गलौज करते हुए, मेरे साथ छीना झपटी की उन्होंने। और ये जो कि मुश्ताक जी हैं, उनके दोते और पोते और बेटे थे, शहनाज, जाकिर, बब्बू यानी कि, और शबाब जो इनका दोता है, और इनका पोता था जफ़र। और मेरे हस्बैंड पे भी इन्होंने हमला किया है और छीना झपटी की है सर इन्होंने। ये नशीली प्रवृत्ति के लोग हैं सर, पहले भी हम बहुत बार शिकायत कर चुके हैं इनकी, और ये हर बार क्या बताएं आपको, बहुत परेशान हो चुके हैं हम इनसे। अब हम ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैंने एप्लीकेशन दी है महिला थाने में, ताकि मेरी जान माल का रक्षा की जाए। लड़ाई का कारण क्या है? जी, लड़ाई आज से पहले 2 साल पहले मेरे भाई के साथ कोई इनकी लागडाट चल रही है। पहले से टोल बूथ पे कोला के पास इन्होंने मेरे भाई पे जानलेवा हमला किया था। उसके बाद हम राजीनामा हो गया था इनका, काफ़ी टाइम 2 साल बीत गए हैं इस बात को। इसके बाद आज इन्होंने गाली गलौज कल किया शाम को और मेरे भाई के साथ। उसके बाद वो घर पे चला गया, वो कुछ नहीं बोला, और ये सभी एकत्रित होके हम पर हमला करने के लिए आए। सेम यही वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने हमला किया, उनकी गाड़ी भी तोड़ दी? जी नहीं, ये तो कहने की बातें हैं। हमारे पास फुटेज है, यहाँ पे सरकारी कैमरे लगे हुए हैं। ये इस बात की सारी घटना की जानकारी उस सीसीटीवी फुटेज में है। अगर कानून हमें दोषी मानेगा तो हम दोषी ठहरेंगे, लेकिन हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है हमारी। जिस तरह से वो हमला करते हुए आए हैं उधर वाली साइड से, हम पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की है उन्होंने। ये सारी चीज़ रिकॉर्ड हुई है कैमरे में। नोहर स्थानीय सवेरा सेवा संस्थान के नेहरू नगर में संचालित निवाला प्रोजेक्ट स्थल पर दिवंगत स्काउट मास्टर शिव मोहन बहड़ की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम स्वर्गीय बहड़ जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात 2 मिनट का मौन रखकर स्काउट विधि अनुसार रामधुन एवं नामधुन का सामूहिक वाचन किया गया। बताने की जरूरत तो है नहीं, सब जानते हैं। एक सीधा साधा मन, साफ सुथरा व्यक्तित्व है, और मेरे लिए तो ये भाई भी था और मेरा मार्गदर्शन भी। छोटी सी बात सुनाऊं, साला से पैदल जाने की मेरी कोई बोलेडी यात्रा, तो मैं कह भाई साला से पैदल जाना समझाओ है, मैंने 2 साल मेरी यात्रा बोलेडी, ठीक है तो टाइम आया तो मेरे को आयो, तो मैंने ये देखो पैदल इतनी दूर किया चलना,
तो मैं बहानों बुनों करके टाल दी। मैं अगली बार था साल निकल गया। सच्चे और अच्छे आदमी कभी मरते नहीं, उनके शरीर को जलाया जाता है लेकिन उनकी अच्छाइयों को, उनके दिए हुए संस्कारों को कभी जला नहीं सकते। आज उनके संस्कारों और मेरे अजीज मित्र और सभी के मित्र, क्योंकि जब जब शिवमोहन जी की बात आती है तो सबके मित्र है, सबके अजीज मित्र है। कहीं ना कहीं उनके जीवन में कुछ ना कुछ उनका जरूर रोल रहा है। मैं सादर नमन करते हुए सभी जानते हैं समाज सेवा में अग्रणी थे। यहाँ तक कि अगर वो मित्रों में आ जाते तो वो अपनी सुध बुध खो दे। मैं आपको बताऊं कि हमारी स्काउटिंग में हम जब साथ रहते थे तो एक स्काउटिंग के संगीत मास्टर की कमी होती है, तो उसके अंदर अब कमी जो है वो संगीत मास्टर की कोई नहीं पूरी कर रहा है। वर्तमान में सवेरा संस्थान के सभी साथियों के द्वारा स्वर्गीय गुरुजी श्री शिवमोहन जी बैड का स्मृति दिवस मनाया गया। सभी ने अपने अपने संस्मरण साझा किए और सवेरा संस्थान के सभी साथियों को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सभी को ये निवेदन करता हूं कि उनकी स्मृति हमेशा चिरस्थायी रूप से संजो कर रखें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।